दिख रहा है? देखो, हीट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ है। दिख रहा है? बट सही दिख रहा है, सही दिख रहा है ना? अब बोलो, सही है? अरे बोलो ना, सही है? अब मारूंगा। सही है ना? अब देखो, हीट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। हीट क्या होता है? जैसे ये पार्टिकल्स है, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इस बॉडी को जो बनाने वाले, इसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इसका जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल मतलब ऐसे, वाइब्रेशनल मतलब ऐसे, और रोटेशनल बने ऐसे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है एक एक का सबका सम, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, इसका काइनेटिक ज्यादा। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा वो हीट बढ़ेगी। जैसे देखो, माने सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर तो कैसे बढ़ाओगे? बिना हीट दिए टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो हीट, उसके टेम्परेचर बढ़ाने का दो तरीका है, या तो हीट करो और नहीं तो उसके टकराओ। समझ आ रहा है? जैसे बॉडी, समझ में रहे हो ना? जैसे मान लो लोखंड का एक बॉल ले लेना और एक डब्बे में बंद कर लेना और ऐसे ऐसे टकराना, दिखना डब्बा गर्म हो जाएगा, हाँ या ना? कभी ऐसा टेस्ट किए हो? एक छोटा सा डब्बा ले लेना, टीन का डब्बा ले लेना, उसमें वो लोहे की जो बेयरिंग आती है ना, वो साइकिल की बेयरिंग हो चाहे वो बड़ी बड़ी बेयरिंग हो, बड़े, उसको लेके वो जो क्या बोलते हैं स्फेयर टाइप का होता है ना, वो गोल गोल साइकिल में होते हैं, छड़े कहते हैं उसको, तो उसको लेके ऐसे ऐसे करके खूब करना। तो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ाओगे तो अपने आप हीट इसमें आ जाएगा, क्योंकि हीट मीन्स क्या होता है? काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे तो अगर तुम हीट दोगे, इसको एनर्जी दोगे, गर्म करोगे, तो भी इसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे, वहीं इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तुम टेम्परेचर कभी कभी बढ़ाते हैं, जैसे क्या होता है, हम दौड़ने लगते हैं, तो दौड़ने लगते हैं तो हमारे ब्लड क्या होते हैं, वो रन करने लगते हैं, तो फिर क्या, ब्लड के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो हमें हीट जनरेट होता है। दूसरी बात क्या है कि हमारे अंदर जो है एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होने लगता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट जनरेट करता है। तो हीट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। और ये हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के ऊपर। माने हीट बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसका हीट ज्यादा होगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक कप पानी है, एक कप चाय है और एक कप बाल्टी में पानी है, तो इसका हीट मैंने कम बताया था, ये 80 डिग्री पे था तो भी, लेकिन देखो, अगर ये भी एक बाल्टी ये रहता, चाय रहता, एक बाल्टी पानी रहता, ये 30 डिग्री पे रहते और ये 80 डिग्री पे रहता, तब हीट किसके ज्यादा रहता? इसके पास। समझ रहा है? तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे वो चिक्कू का क्या है, एक बार शायद आया था वो आशीष फीस भरने, तो उसके कार्ड पे ही मैं चढ़ा के दे दिया और रजिस्टर में मेंटेन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं पूछा था कि तो कार्ड का मेरे को फोटो भेज देते, तो थोड़ा सा ड्यू लिस्ट बनाना था ना, तो बना दे। क्या बाकी है क्या नहीं? हाँ, किस बच्चे के पास क्या बाकी है पिछले साल का, वही लिस्ट बनता है, नए साल में होता है ना, तो उसका हाँ लिस्ट बनता है कि हाँ किस बच्चे के पास क्या लेने का
नहीं नहीं, अरे उसका फीस क्या बाकी रह गया पिछले साल का वो जानने के लिए। तो क्या हुआ, आशीष आया था ना, तो बस उसके कार्ड पे चढ़ा के मैंने और पैसा ले लिया था। आशीष जमा करने आया था, मुझे याद है। तो रजिस्टर, मेन रजिस्टर पे नहीं चढ़ पाया, तो उसका देखिए। नहीं नहीं, एक बार भेज देते ना तो मुझे ये हो जाती, क्योंकि यहाँ नहीं चढ़ा है, तो मैंने ये लग रहा है कि कब तक भरा था, 2 महीने का कि 4 महीने का, कब तक। हाँ, तो अगर मिले तो नहीं 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 नहीं, मैंने लॉकडाउन का 1 दिन का पैसा नहीं लेने वाला हूँ। मार्च तक लगेगा, उसके बाद 1 दिन का पैसा नहीं। हाँ, मार्च तक का पैसा देना होगा। ऐसा नहीं कीजिए, हम भी आदमी हैं। सुनिए, नहीं सुनिए, 16 मार्च को बंद हुआ था, तो भी मैं 5-7 दिन दोहरा हूँ इधर से उधर, उसका मत काटिए, हम भी आदमी हैं, जीने दीजिए। कितना दिन आपके घर पे जाके ऐसे ही दौड़ दौड़ के आया हो, कुछ काम कीजिए। उसके बाद याद कीजिए, आप कम से कम मैं 30 मार्च तक दौड़ा हूँ सबके घर पे। जब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई अब जल्दी चालू नहीं होने वाला है, मुझे ये लगा कि एग्जाम न बिगड़े बच्चे का, जब ऐसा पता चला कि हाँ भाई अब एग्जाम नहीं होने वाला है, तो मैंने छोड़ दिया। तो जैसे, हाँ, तो ऐसा अगर कर देंगे तो अच्छी बात होगी। देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, एकदम कंप्लीट, सब ठीक है, सब दौड़ रहे हैं एकदम। हाँ, सब आप लोगों का आशीर्वाद। अरे कहीं नहीं गए थे, आप खुद जानते होंगे कि उसके बाद मैं 4 महीना कहीं नहीं गया था, किधर देखने। अब पता नहीं कहाँ सब्जी लाने, फल लाने, खुद मेरे घर पे बूढ़े माँ बाप। हाँ, मेरे घर में खुद बूढ़े माँ बाप रहते थे, मैंने कम से 12 आदमी रहते थे, तो इसलिए हम डर के मारे घर से नहीं निकलते थे कि अगर कोई भी एक आदमी लाएगा। और देखिए, 3 तारीख को लोग गांव गए और 4 तारीख को मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। कम से 8 आदमी गांव गया 3 तारीख को, सबका एसी में टिकट था। 3 तारीख को लोग गए और 4 तारीख को मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव है। लेकिन भगवान का ये है कि उन लोगों में किसी को नहीं हुआ। हाँ, ठीक। आप पढ़ते हैं ना वो लोग। आप एक काम कीजिए, अभी लिंक पे जुड़िए, देखिए मैं अभी 8वीं और 9वीं वाले को पढ़ा रहा था, लेकिन क्या कोई आता नहीं, सही बात ये है, और बच्चों का मन नहीं लगता, कोई नहीं आता है। और हाँ, सही बात है, वो जो बोल रही है वो झूठ नहीं बोल रही कि अकेले थी वो। और आज भी कोई आना नहीं चाहता है, सब गार्जियन ऐसे बोलते हैं कि पैसा बचेगा, चलो पैसा बचेगा, तो गार्जियन भी कुछ ऐसे सपोर्ट करते हैं। और कुछ, हाँ, आपके साथ था, आपने कॉल किया था, मैं जानता हूँ कि हम लेकिन क्या बच्चे नहीं आते थे। हाँ, चीकू क्लास के 7-8 बच्चे, नहीं 6-7 बच्चे आते हैं। हाँ, और 30 बच्चे में 6-7 बच्चे आते हैं, समझिए क्या हाल है। और भी कोई जो तेज है वही आते हैं। और देखिए उसमें की भी क्या है कि उसमें 1 महीना कोई रहता है, फिर चला जाता है। माने क्या, पता नहीं क्या थिंकिंग है क्या नहीं, जबकि मैं कोई फोर्स भी नहीं किया हूँ कि भाई इतना पैसा देना ही है तुम्हें। अरे पढ़ो, उसके बाद जब तुम पढ़ लोगे खूब, तुम्हें मन लगे रहेगा। और 200, 400, 500 रुपया तो कोई मायने रखता नहीं है कि हाँ भाई 500 दे दोगे तो पढ़ाई तो। हेलो, हेलो, मेरी कॉल आ गया था एक, सॉरी। तो हीट मीन्स क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट पार्टिकल से सकता। समझ में आ गई कि अगर तुम टेम्परेचर, अगर हीट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा, आ रहा है।
और दूसरा कोई वे नहीं है कि तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, या तो तुम उसमें हीट एनर्जी दोगे और नहीं तो उसको काइनेटिक एनर्जी दोगे, माने उस अंदर जो पार्टिकल्स है, जैसे देखो ना ये देखो ये बोतल में पानी है ना, इसको मैं क्या करूं, अगर थोड़ा सा खाली रहता तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करूं 1 घंटा तक करूंगा ना, तो ये जो इसका टेम्परेचर है उसका अपने आप टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने हर पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी दिया, उसको हिलाया, तो काइनेटिक एनर्जी दिया तो टकराएंगे तो इसके अंदर हीट बढ़ेगी। तो हीट मीन्स क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी दोगे हीट बढ़ेगी, माने टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, या तो उसको हीट एनर्जी दो और नहीं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी दो। समझ आ रहा है? तो अब चलो यहाँ तक बात आ गई। टेम्परेचर क्या है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई चीज किस डिग्री कितने हद तक गर्म है वो केवल देखता है, और जो हीट है वो हीट का मतलब है उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो देखता है। तो अगर देखो, और हीट और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर देखो 80 डिग्री टेम्परेचर पे 1 बाल्टी रहता, 80 डिग्री ये 70 डिग्री पे 1 बाल्टी रहता, तो इसके अंदर हीट ज्यादा है। ये हीट क्या है, डायरेक्ट फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। अरे वहां क्या था, वहां 1 कप ही चाय था, इसलिए उसका हीट कम पड़ गया। समझा ना? अगर अमाउंट सेम रहता तो चाय वाले की एनर्जी हीट ज्यादा रहती। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर मापने के स्केल के ऊपर। तो टेम्परेचर मापने के 3 स्केल हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन। खूब ध्यान से देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन। एक रोमन भी था, अभी वो नहीं चलता। तो डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, हम इसमें तीनों में रिलेशन लाएंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे 4 बर्तन लो, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, मेल्टिंग आइस और बॉइलिंग वाटर और बॉइलिंग वाटर। चार जो है ये 4 बर्तन है। इसमें देखो मेल्टिंग आइस का हम जानते हैं, ये क्या है, इसके प्रॉपर्टी के ऊपर टेम्परेचर बनाया गया है। टेम्परेचर का स्केल जो है वो वाटर की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया, कि वाटर का एक प्रॉपर्टी पकड़ के बनाया गया है टेम्परेचर का स्केल। देखो क्या किया गया, इस पे एक, सब लोग थर्मोमीटर देखे होंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें Hg मरकरी भरा रहता है। एक अंदर क्या होती है, एक स्टील की एक पतली सी नली होती है, इसके अंदर भी कांच के अंदर एक पतली सी नली होती है, और उसके अंदर माने वो क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है एकदम अंदर जो है वो पतला होता है, उसी में ये भरी रहती है क्या, मरकरी। समझ में आ रहा है ना? ये सिलिंड्रिकल होता है, और ये देखो ये अंदर वाला लेयर, ये ऊपर वाला लेयर, और इसी में ऊपर से बंद रहता है, और इसमें भरी रहती है, क्या भरी रहती है बोलो, मरकरी। मरकरी व्हाइट कलर की होती है, और ये जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है माने वो हीट एनर्जी लेती है, और उसमें इसका यही मतलब है कि कोई भी चीज वो हीट देने पे फैलता है और हीट निकालने से सिकुड़ता है। तो क्या होता है कि जैसे ही इसको हीट मिलेगी, ये इसका टेम्परेचर ये फैलेगा, और फैलेगा तो ये मार्किंग ऊपर बढ़ेगी, तो ये शो करेगा। तो चलो हम बात करते हैं 2 डिग्री, 2 जो टेम्परेचर स्केल है 2 जगह डेवलप हुए। इसमें क्या हुआ, हेलो सुन रहे हो ध्यान से? हाँ देखो, मेल्टिंग आइस पे रखा गया, तो मेल्टिंग आइस पे जहां जाके मरकरी रुक गया, तो क्या हुआ कि मेल्टिंग आइस पे क्या हुआ, मेल्ट करते हुए आइस पे जो मरकरी था, पारा था, यहाँ आके रुक गया। और इसमें जो मेल्टिंग आइस था, मेल्टिंग हुए आइस में डाला गया, ये देखो ये फ़ारेनहाइट वाला है, और ये डिग्री सेल्सियस वाले, ये सेल्सियस नाम का कोई वैज्ञानिक और ये फ़ारेनहाइट नाम का वैज्ञानिक बना रहा था।
टेम्परेचर मापने के लिए मशीन, वो यंत्र। तो इसमें भी क्या हुआ कि यहाँ आके रुक गया। अब अंतर क्या हुई दोनों के स्केल में, देखो ये मरकरी जो है यहीं तक रुका हुआ है, इसमें भी यहीं तक रुका हुआ। तो इसने जहां पे मेल्टिंग हुए पे आइस जहां रुका उसको उसने कहा 0 डिग्री सेल्सियस, और इसने कह दिया उसको, बोलो क्या कहा उसने, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंतर यही पड़ा। देखो अंतर कहाँ पड़ा कि दोनों डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्यों अलग होते हैं, ये अलग कंट्री में डेवलप हो रहे थे, ये अलग कंट्री में डेवलप हो रहा था। तो इसमें जहां पे भी जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर होगा, जहां आइस मेल्ट करेगा, आइस मेल्ट करेगा, क्योंकि वो तो वाटर क्या है, नेचुरल थिंग है, जितना गर्मी हो जाएगा मेल्ट करने लगे। तो किसी भी देश में अब वो क्या हुआ, इसको उसने 0 कहा, बेस लिया 0, जहां मेल्ट आइस मेल्ट करेगा उसको 0, और जहां इसने कह दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंतर बस इतना ही रहा। अब क्या किया, इसी को ले गए वो लोग और बॉयल करने हुए, इसने भी ले गया ये 0 सेल्सियस वाला, और बॉयल करते हुए वाटर में डाला। तो बॉयल करते हुए वाटर में डाला और देखा कि पारा जो है चढ़ के यहाँ आ गया। तो एक तो मार्किंग उसको मिल गई थी 0 डिग्री वाले, कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, और यहाँ मार्किंग मिल गई थी। और इसको उसने कह दिया जहां पे वाटर बॉयल कर रहा था और जहां उसमें डाला, और वाटर में बॉयल करने के बाद पारा क्या होगा, गर्मी पाके फैलेगा, और फैल के जहां पे जाके रुक गया उसने उसको कह दिया 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई सबको? समझ में आ रही कि नहीं आती? और फ़ारेनहाइट वाले ने क्या किया कि ये तो उसका 32 डिग्री तो था ही, जहां पे वो मार्क कर दिया था, जहां वो आइस में डाला था, मेल्टिंग आइस में। अब वो क्या हुआ, फिर इसने भी बॉइलिंग होते हुए वाटर में डाला, और इसका जहां जाके पारा रुका उसको उसने कहा, क्या कहा मालूम है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंतर यही पड़ गया कि इन लोगों ने क्या किया कि इसका नाम कि 212 पे वो उसने कहा कि चलो 212 पे वो जहाँ पे खोल रहा है उसको 212 कहेंगे। अब उसने क्या किया, ये जो पारा जो है, वो जो मरकरी जो है, वो सेम हाइट चढ़ा हुआ, इसमें भी सेम हाइट चढ़ा हुआ, क्योंकि टेम्परेचर दोनों सेम है, तो इसको हीट सेम मिली होगी, तो हाइट तो सेम चढ़ा, यहाँ भी हाइट सेम चढ़ा, हाइट सेम चढ़ा। तो उसने क्या किया, इसने अगर देखो 0 से 100 के बीच में इसने 100 ब्लॉक बनाए, 100 मार्किंग किए 1-1 डिग्री का, और इसने कितने किए बोलो, 180 मार्किंग किए। देखो 180 आएगा, माइनस करोगे तो। अब ये देखो माने मेल्टिंग पॉइंट से लेके और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में उसने 180 मार्किंग कर दिया, महीन। इसमें थोड़ा बड़ा किया इसने 100। यस और नो, समझ में आ रही है? अब चलो, अब इन दोनों को, ये फ्रीजिंग में था, मतलब मेल्टिंग में था, ये बॉइलिंग में था, बॉइलिंग में था। तो हमें 2 मार्क मिल गए, एक यहाँ और एक यहाँ। उसी जितना गैप था उसी को गैप करते हुए वो लोग पूरे क्या किए, यंत्र की मार्किंग कर दी। जितना गैप था यहाँ से यहाँ में एक इक्वल 180 गैप किए, और यहाँ इक्वल 100 गैप किए, उतना ही के बराबर नीचे तक कर दिए, उतना ही के बराबर ये नीचे तक कर दिए। आ गई समझ में आपको? हाँ, इसके ऊपर भी कर दिए 101 से 102, जितना गैप था उतना ही गैप लेते हुए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्केल को हम एक अननोन टेम्परेचर में डालेंगे, अननोन हॉटनेस में डालेंगे। माने अब जिसका वाटर की प्रॉपर्टी अब हमें ये करनी है, इनमें रिलेशन निकालना है। माने कोई भी हो, उसका टेम्परेचर कितना भी हो, दोनों को एक साथ डाल दिया। अब इसका जो है दोनों का पारा जो है यहाँ पे आके रुक जाएगा, एक का C पे रुका, एक का S पे रुका। मान लो एक का C पे रुका है, एक का S पे रुका हुआ है। इसका जो है ये नीचे वाला पॉइंट कहाँ था, जहाँ पे आइस मेल्ट कर रहा था, तो इसका 0 था, और इसका कितना था बोलो, कितना था, 32 था, 32, और इसका जो था वो, हाँ, इसका जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। देखो सेम हाइट पे आके रुकेगा, यहाँ का भी पारा उतना ही उठेगा, यहाँ जितना उठेगा, ये जो पारा है यहीं आके उठेगा। देखो अब दोनों में रिलेशन निकालो,
अब इसी फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कितना कहेंगे अगर 1 में दिया रहेगा, तो ऐसे करो, ये हाइट कितनी आएगी, तो ये आएगी C-0 अपॉन, ये टोटल हाइट कितनी है, तो 100 - 0, और ये देखो ये कितना आएगा, F-32 अपॉन 212 - 32, मैंने देखो ये हाइट अपॉन टोटल हाइट, ये हाइट अपॉन टोटल हाइट, ये देखो ये हाइट इस हाइट के बराबर है और ये हाइट जो है इस हाइट के बराबर है, इसलिए दोनों का रिलेशन जो होगा वो सेम होगा, इतना हाइट अपॉन इतना हाइट इक्वल टू इतना हाइट अपॉन इतना हाइट। अब इसको करोगे तो आएगा C/100 इक्वल टू F-32/180, काटोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये फिर कटेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये बहुत ही माने इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देख लो, C/5 इक्वल टू F-32/9। कितने लोग समझ में आई? पक्का? दूसरी बात समझाने की जरूरत नहीं है ना? निकिता बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और इसे 5 बार प्रैक्टिस करना। निकिता बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं नहीं मिलेगा जो समझा रहा हूँ, एकदम बढ़िया से इसे 5 बार करो। और ये देखो ये रिलेशन, अगर तुमसे पूछा जाएगा ऐसे ही कि 90 डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में बदलो, या 30 डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में बदलो, तो सीधा C की जगह 30 डिग्री सेल्सियस लिख देना और 5 इक्वल टू F-32/9। तो ये देखो ये इधर ले जाना, तो 30 × 9 अपॉन 5, तो काटोगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू F-32, तो ये हो जाएगा 9 6 जा 54 होता है ना, इक्वल टू F-32, -32 इधर जाएगा तो हो जाएगा 54 + 32 इक्वल टू F। हो गया, समझ में आ गया? ये ऐड करेगी तो हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। F में कितना हुआ, तो 86 फ़ारेनहाइट आ गया। इसमें 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 86। अब देखो हम लोग कोई बोलता है ना, कोई बोलता है 37, उस दिन है थे तो टेम्परेचर मापा जा रहा था तो आया 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो एक टीचर क्या बोले हैं मालूम है, नाम नहीं बताऊंगा, बोलते हैं सर टेम्परेचर तो 96-7 होता है, यहाँ बता रहा है कि 37 है। तो ये उनको नहीं समझ में आया कि वो 1 डिग्री सेल्सियस में मापा जा रहा है, यूनिट अलग अलग है। तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लो कि 37 आ रहा है, हमारा जो मापते हैं ना ये गन, तो सेल्सियस में किया हुआ है, तो देख लो अब उसको फ़ारेनहाइट में बदलो, तो 37/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F-32/9, ये इधर मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 37 × 9/5 इक्वल टू F-32। तो ये करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये काटोगे तो कम से कम ये कितना आएगा, 7.4 आएगा, 5 7 35 और 2 आएगा तो 4, हाँ, इंटू 9 और प्लस 34 आएगा, 2 कर दोगे तो 7.54 × 9, 9 4 36 और 3 आएगा, 9 7 63 और 63 और 3 तो 66 कितना आया, प्लस उसमें ये हुआ F-32 और इसमें ये ऐड करोगे तो 32 ऐड कर दो, आ गया 98.6, तो ये फ़ारेनहाइट में है 98.6। तो ये भी किसी को क्लियर नहीं होता है कि हम किस में माप रहे हैं, ये यूनिट जानना बहुत जरूरी है। ओके, सबको समझ में आ गई, हाँ या ना? तो बोलो तो फिर से समझाऊं, और बोलो हर्ष है कि नहीं है? बोलो तुम लोग, बोलो हर्ष है कि नहीं है? अरे तुम लोग तो बताओ, हर्ष कहाँ हो गई? हर्ष नहीं है, हर्ष है कि नहीं है? हर्ष तो बोलता कि तो कहाँ लेटिन गया क्या? और बोल ही नहीं रहा। तो अब मैं तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए दे रहा हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए सब, मैं ले लेता हूँ, नहीं तो किसी को
चलो मैं जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए क्या स्क्रीनशॉट भेजने का। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए। ये फॉर्मूला याद कर लो और तुम लोग प्रैक्टिस करना ये फॉर्मूला लाने के लिए 5 बार प्रैक्टिस करना। और सुन रहे हो? और है कि चला गया? और चलो अब कन्वर्ट करने के लिए दे रहा हूँ। एक तो ये बाकी वाला क्वेश्चन जो सुबह का दिया था वो, और अभी वाला कर लो। 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, 90 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, 75 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, 36 डिग्री सेल्सियस को 35 डिग्री सेल्सियस को करो फ़ारेनहाइट में। दूसरा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, डिग्री सेल्सियस में। दिख रहा है? हाँ, -30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है। हंड्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है। और 104 बुखार का नाम सुना हो, उसको डिग्री सेल्सियस में करना है। अब चलो एक और रिलेशन होता है केल्विन इक्वल टू, तो ये सीधा रिलेशन है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। याद कर लेना। केल्विन इक्वल टू कितना होता है, जितना जैसे मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे? केल्विन इक्वल टू 30 डिग्री 30 प्लस 273, केल्विन बस के में आता है, तो 273.15 माने हो जाएगा 303.15 केल्विन। ऐसे लिखेंगे। आगे समझ में? ये रिलेशन देख लो, मैं रिलेशन बता रहा हूँ। C/5 माइनस F माइनस 32/9, ये पहला रिलेशन है। हर्ट आया? हर्ट दूसरा रिलेशन है केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस ये है इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों रिलेशन से तुम्हें निकालना है। तो अब देखो, फिर तीसरा 5 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में बताना है। -10 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन बताना है। -100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बताना है। 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बताना है। चौथा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन में बताना है। 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन में बताना है। और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन में बताना है। बस स्क्रीनशॉट ले लो और तुम्हारा काम खत्म। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और 7 बजे से 7 बजने ही वाला है, 10th वाले का बैच चालू होगा। चलो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया? बोलो बोलो जल्दी। हाँ, मीटिंग ऑफ करूं? हाँ चलो बाय, गुड नाइट।